जिस दरख्त को फल लगता है झुकता वही है, टहनियां उसी की झुकती है जिसे फल लगता है, जिसे फल नहीं लगता ऊपर ही जाती हैं। सफेदा ऊपर ही जाता है ना भाई, जितने भी जैसे दरख्त ऊपर ही जाते हैं क्योंकि फल कोई नहीं है, और जिसको फल लगता है वो नीचे जाता है। तो फल क्या है? फल इंसान के अंदर तालीम पढ़ने के बाद अखलाक समझ जाए, किरदार समझ जाए, नफे वाला बंदा बन जाए, अपनों के लिए दूसरों के लिए मामलात उसके जो है सही होते जाएं और वो सारी मखलूक के लिए फायदे वाला बन जाए। इसलिए ज्यादा उम्र जो है बंदे को, बुढ़ापा जो ज्यादा है ये भी इंसान से उसके अपनों को छीन लेता है, बड़े अपने प्यारे भी दूर हो जाते हैं। बहुत कोई किस्मत वाला जिसकी औलाद उसकी खिदमत करे, वरना बड़े बड़े नेक लोग भी जो है इस उम्र में आकर वो छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी बस अब्बा जी हो रहे हैं, दुआ करो अल्लाह ताला करे अल्लाह अब्बा जी या अम्मा जी पर्दा ही दे दे हूं तो साढ़े बस बाहर होगी बात। इस तरह हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, उनका भी वाकया बुढ़ापे के हिसाब से सुना तक दीन पढ़ने के फायदे क्या हैं, इसकी बरकतें कितनी हैं। मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैं वो कहते हैं खुद भी माशाल्लाह बहुत बड़े मुफ्ती थे, उनके बच्चे थे 4। उनका ज़हन था कि एक बेटे को मैंने आलम अपना डॉक्टर बनाना है, एक को जज बनाना है, एक को प्रोफेसर बनाना है, यानी चारों उसने दुनियावी ओहदे बड़े बड़े उसने सोचे हुए थे कि मैंने सारे बच्चों को ये सारे ओहदे दिलाने हैं और उसके लिए मेहनत करनी। उसने अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया ठीक ठाक। एक दिन वो आस्थाने गया तो हमारे पीर मुर्शिद को अल्लाह ताला ने एक दर्द दिया है, आप चाहते हैं हर बंदा आलम दीन बन जाए, हर बंदे की औलाद आलम दीन बन जाए, बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर जज अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेटे उनकी औलादें अल्लाह का शुक्र है वो खुद दीनदार बन के दीन की खिदमत कर रहे हैं। बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये 22वें ग्रेड का अफसर है और माशाल्लाह उसका सुन्नत के मुताबिक मामला। आगे क्या कर रहे हो जी? मैं जनाब अपना काम भी करना नाल मदरसा चलाना जी, इन्हें बच्चे मेरे मदरसे पढ़ दें, इन्हीं बच्चियाँ पढ़ दी पी जी, इतने लोग जो है वो उनको मैं दीन की तबलीग करता हूँ जी। तो अल्लाह का शुक्र है बड़े सर आपका दर्द है आपके अंदर कि जनाब हर बंदा दीनदार बन जाए, दीन के अंदर बड़ी बरकतें हैं बड़ी रहमतें हैं। तो जब वहां पर गया तो सरकार इसी तरह बात फरमा रहे थे और आप हमेशा बाद महफिल में पूछते हैं हाँ भी कोई बंदा है जो अपने बच्चों को दीन पढ़ाए, वादा करो कि अपने बच्चों को दीन पढ़ाए, एक एक बच्चा ही दे दो दीन के लिए। तो लोग फिर हाथ खड़ा करते हैं, बच्चियों के लिए आप कहते हैं तो लोग हाथ खड़ा कहते हैं मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया, सरकार की बातें मैंने सुनी ना तो मुझे ऐसा कोई मेरे अंदर मामला ऐसी मेरी कफियत बनी। सरकार ने कहा कौन है जो अपने बच्चों को दीन पढ़ाए भाई? तो कहते हैं मैंने हाथ खड़ा, इस बार मैं पढ़ाऊंगा सबको दीन, मैं दीनदार बनाऊंगा सब। तो कहते हैं जब मैं घर गया ना तो मैंने कहा अपने बच्चों से अपने बच्चों को बिठाकर कहा बेटा मैंने तुम्हें दुनियावी मामलात के लिए पढ़ाया था और मैंने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन आज मैं अपने मुर्शिद से वादा कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें दीनदार बनाना है। अब मेहरबानी करो सारे दीन पढ़ लो, मुझे पता है मामला तो बड़े ख़राब होंगे, तुम्हें दिल तुम्हारा टूटेगा, लेकिन चूंकि हमने अल्लाह के वली से वादा किया है तो अल्लाह के वलियों से अब गद्दारी नहीं हो सकती, आप दीन पढ़ें। तो सारे बच्चे दीन पढ़ना शुरू हो गए, अल्लाह का शुक्र है सब ने दीन पढ़ा। अब वो पीछे बता रहे थे 2-3 महीने पहले की बात है, 2-3 महीने गुजरे हैं, तो बता रहे थे कि मैं उनको काफ़ी बीमार हो गया, उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई, वो कोमे में चले गए, काफ़ी दिन कोमे के अंदर रहे। काफ़ी दिनों के बाद उन्हें सब होश आई ना तो उन्होंने कहा बेटा मेरे कपड़े ज़रा तब्दील कराओ, मेरी इतनी नमाज मामला सारे रह गया, तो मेरे नपाक मैं नपाकी कल में नमाज नहीं पढ़ता, मेरे कपड़े तब्दील करो मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अब्बा जी चाहे जिस दिन से आप बीमार हैं ना, जिस दिन से आप कोमे में, हम चारों भाई एक दिन अपने घर नहीं गए, हम आपके सर पे खड़े हैं, जब भी आपको हाजत हुई हमने फौरी आपके कपड़े बदले, 1 मिनट भी आपको नपाक नहीं रहने दिया हमने, 1 मिनट के लिए भी आपके ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठने दी हमने। हम 4 के 4 भाई सबको छोड़कर आगे आपके सर पे खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी भी पाकी हालत में उठकर आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं उसी वक्त सजदे में गिर गया, या अल्लाह तेरा शुक्र, अगर मेरा बेटे डॉक्टर होते, प्रोफेसर होते, इंजीनियर होते तो आज इनके पास टाइम ना होता मेरे लिए। शुक्र है मैंने अपने मुर्शिद की बात मान के ने आलम दीन बनाया तो चारों के चारों मेरे सर पे खड़े हैं। तो भाई दीनदार बंदा जो ना अपने माँ बाप से वक्त आखिर में वफा करता है, उन्हें पता है उनका हक क्या है।